हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल डाउट एक्सपर्ट। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा आपको पता है कि हमने अपनी लास्ट वाली वीडियो में क्लास 10th की मैथ्स का ऑब्वियसली फ्रॉम द न्यू एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था वो हमने पूरा अच्छे तरीके से समझ लिया था। अब हम करेंगे उसकी आगे एक्सरसाइज जिसका नाम है 2.8। बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है, सिर्फ एक क्वेश्चन है और उसके 6 ही आपके सब पार्ट्स हैं। एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा और एक क्वेश्चन है तो बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। ओके, जिसने भी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट नहीं देखा वो एक बार उसे ज़रूर देख लेना, क्योंकि वहाँ पे हमने डिस्कस किया हुआ है कि कैसे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को करते हैं किसी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ का। ओके, तो वहाँ पे पूरा रिप्रेजेंटेशन हमने डिटेल फॉर्म में पढ़ा हुआ है। यहाँ पे तो हम सिर्फ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, बट अगर आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लेते हो तो आपका क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए A to Z आप उसको ज़रूर कर दोगे। ओके, इसलिए आपके इंट्रोडक्शन वाली पार्ट जो है वो ज़रूर देख लेना। और उससे अलग अगर आपका कोई भी डाउट है या क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे अपना क्वेश्चन भेज सकते हो जिससे आपका डाउट रिजॉल्व हो जाए। ओके, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है आपको, द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल्स टू px। y इक्वल्स टू px मतलब पॉलिनोमियल है, आर गिवन इन द फिगर्स बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल। सारे जो ग्राफ्स हैं वो पॉलिनोमियल्स के हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। अब मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ये पढ़ा था कि अगर हमें किसी भी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं तो हमें ये देखना है कि वो कितनी जगह कट कर रही है एक्स एक्सिस को। वो जो ग्राफ है वो कितनी जगह कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, राइट। वो सेम हम यहाँ पर करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं। देखो, यहाँ से आपका जो ग्राफ है, अगर मैं ग्राफ की बात करूँ तो कौन सा ग्राफ है? ये ग्राफ है ना, ये वाला जो ग्राफ आ रहा है आपका पूरा। तो क्या ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है? एक्स एक्सिस आपकी ये है, ग्राफ आपका यहाँ पर है, तो ये ग्राफ तो नहीं कट कर रहा ना एक्स एक्सिस को। तो उस केस में अगर हम बोलेंगे तो जो इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएंगे वो कितने आ जाएंगे? ज़ीरोज़ आ जाएंगे आपके ज़ीरो, कि यहाँ पर कोई ज़ीरो है ही नहीं, क्योंकि लाइन जो है आपकी वो कहीं पर भी एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रही। क्लियर हो गया? सिंपल सा था। चलिए तो मूव करते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट में भी क्वेश्चन वही रहेगा। अब ये देखो, इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे फाइंड करने हैं हमें। नंबर ऑफ ज़ीरोज़, नंबर ऑफ ज़ीरोज़। चलिए तो यहाँ पे देखिए अब क्या होगा। सेम चीज़ है, एक्स एक्सिस कहाँ है आपकी? ये रही आपकी एक्स एक्सिस। ओके, और ग्राफ कौन सा है आपका? ग्राफ ये है आपका पूरा ग्राफ। तो अब बताइए मुझे, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रहा है? एक पॉइंट पर कट कर रहा है और वो पॉइंट है आपका ये। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे? ओनली 1। सिंपल सा, सिर्फ आपको काउंट करना है कितनी जगह पे टच कर रही है या फिर कट कर रही है, उतने ही हो जाएंगे आपके नंबर ऑफ ज़ीरोज़। तो मूव करते हैं अपने पार्ट नंबर 3 पर। ओके, सो ये है आपका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में फिर से देखो एक ग्राफ दिया हुआ है। कौन सा ग्राफ है आपका? अगर मैं बात करूँ पहले एक्स एक्सिस की, तो ये वाली जो है आपकी, ये है आपकी एक्स एक्सिस। ओके, क्लियर है? उसके बाद अगर हम बात करें ग्राफ के, तो ग्राफ क्या है? ये आ रहा है आपका ग्राफ यहाँ से लाइक दिस, और ये चला गया। एक्स एक्सिस आपकी ये है। अब इस ग्राफ को देखो, ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है या फिर टच कर रहा है? तो एक पॉइंट ये आ गया आपका 1, वेरी गुड। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये आ गया। अभी देखो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो आपका ग्राफ आ रहा है कुछ इस तरह से आके ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे टच नहीं कर रहा है, ये नीचे जाके ऊपर आ रहा है ना, तो एक पॉइंट हो जाएगा आपका ये। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने आ गए आपके इस केस में? अगर हम बात करें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ की तो वो आ जाएंगे आपके 3। क्लियर है? पार्ट 3 में 3 नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आ जाएंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में फिर से एक ग्राफ दिया हुआ है। ये थोड़ा ग्राफ बुक में इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे बताओ मुझे कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं आपके? ये आपकी एक्स एक्सिस और ये है आपका ग्राफ। ग्राफ ने कितनी जगह इंटरसेक्ट किया इस एक्स एक्सिस को? एक पॉइंट आपका ये आ गया और एक पॉइंट आपका ये आ गया। 2 पॉइंट्स पर किया है। तो इस केस में जो आपके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएंगे, नंबर ऑफ चलिए ठीक है, लिख देते हैं। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हमें फाइंड करने ना, तो वो हो जाएंगे आपके 2, क्योंकि सिर्फ 2 जगह ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, एक इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर। क्लियर? ये 2 पॉइंट्स हैं आपके।
चलिए तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 पर। पार्ट नंबर 5 में क्या दिया हुआ है? पार्ट नंबर 5 में भी सेम है आपका, द ग्राफ y इक्वल्स टू px आर गिवन इन द फिगर्स बिलो, वही सेम क्वेश्चन रहेगा। तो अब देखो कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सेम है आपकी x एक्सिस, ये है पूरा ग्राफ देख लीजिए, यहाँ से शुरू हुआ है एक पॉइंट पर, फिर ये आया दूसरा पॉइंट, फिर नीचे गया, यहाँ पे y को कट किया है, x को नहीं किया, ये थर्ड पॉइंट, फिर ऊपर जाके फिर से नीचे आया, ये आ गया फोर्थ पॉइंट। तो हमारे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन या फिर पॉइंट्स ऑफ जितने पॉइंट पर कट किया है वो कितने हैं? 4 है। 1 2 3 4। तो इस ग्राफ के जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं वो कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएंगे आपके 4 आ जाएगा आपका आंसर। कितना सा ईजी सा क्वेश्चन था। ओके चलिए लास्ट पार्ट है आपका इस क्वेश्चन का। ये वाला ग्राफ देखिए, देखो इस ग्राफ में अगर आप नोटिस करोगे ये एक्स एक्सिस ऑब्वियसली ये आपका ग्राफ आ रहा है, यहाँ से ये आ रहा है, ये आ रहा है। बट अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि ये जो है आपका ग्राफ, ये यहाँ से देखिए ये यहाँ पर टच कर रहा है। क्या कर रहा है? टच कर रहा है। ये सिर्फ ऐसे नहीं आ रहा है, ये ग्राफ कुछ इस तरह नहीं आया है, ऐसे नहीं आया। ग्राफ किस तरह से आया है? यहाँ पे आया, टच किया और टच करके फिर ऊपर, और जहाँ पे टच करता है तो वहाँ पे एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। यहाँ पे तो ये 2 हो गए, बट अगर टच कर रहा है तो वो कितने हैं? वो सिर्फ होंगे आपके 2। तो इस केस में जो आपके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएंगे, फाइंड करेंगे। देखो कैलकुलेट करो कितने पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है या फिर कट कर रहा है। तो एक बार देख लेते हैं। ये आपका पॉइंट 1 आ जाएगा, ये जहाँ पे टच कर रहा है ये सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर ऑफ ज़ीरोस। इतना सही था आपका पार्ट नंबर 1। आई होप क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे 2.2 बहुत ही डिटेल वन में, उसके बाद आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाए और आप अपना बेटर तैयारी कर सको। ओके तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर एंड करना मत भूलना। ओके एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।